आगे सुनते आपको अल्टीमेटम दे रहा है हम, कल तक और भी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मिला है ना, कल तक अगर आप सब ये सरेंडर नहीं करते, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स बनाया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हागे नाम पे सरेंडर नहीं करते कल तक, फ़ोन मत करो हम लोग को। फ़ोन करके ये भाषणबाजी, ये डायलॉगबाजी, ये बहाना सहाना ये सब करेगा बोलने से हम लोग चुपचाप कल FIR करने जा रहे हैं। ये पेरेंट्स ये सब लोग ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं ना, आप लोग को सीधा सीधी बोलेगा। आप लोग इतना एडमेंट है ना, इतना जिद में आर के कि आप लोग उन लोगों का बच्चा लोग का जो पास्ट हिस्ट्री है ये सबको नहीं बताने के लिए कर रहा है, छुपाने के लिए कर रहा है। अगर जस्ट फॉर ये ST सर्टिफिकेट के लिए अगर आप लोग इतना ही रहेगा तो हम लोग भी उपाय नहीं हो जाएगा, हम लोग को भी मजबूरी लीगल एक्शंस लेना शुरू कर देना पड़ेगा। ये बता दे रहे हैं आप लोग को ना सीधा सीधा। तो अरुणाचल और मेरा तनु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पेशल थैंक्स टू जीरो प्रेस क्लब एंड टू ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी। आप लोगों की वजह से सच्ची का बहुत रीच हुआ है हम लोग का ये अवेयरनेस एंड इशू, जो इवन नॉट जस्ट यहाँ जीरो या लोअर सुबनसिरी टू ऑल द कोना, पूरा अरुणाचल का कोना तक गया है। तो आज नया नेम लिस्ट कुछ कंप्लेंट्स आए और थोड़ा एट द सेम टाइम और एक फैमिली का सरेंडर हुआ है, तो उसका नाम लास्ट में रिवील कर देगा आप लोग का। आगे जितना भी ये पहुंच रहा है मैसेजेस एंड ऑल, जितना भी ट्राई करो मीडिया थ्रू से, बट स्टिल कोई शायद समझने मन नहीं है या फिर समझ नहीं पा रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा रूल को, जनरल रूल को हल्का से अवेयर कर देगा। थोड़ा सा लीगल रूल्स कैसा होता है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप लोग इतना कंफ्यूज होना ज़रूरी भी नहीं है, इतना सिंपल से बता देगा। जनरल रूल है ये, हाँ, कि पिताजी, माँ, फादर और मदर अगर ट्राइबल है दोनों तो ST मिलेगा, श्योर मिलेगा, बच्चा को भी मिलेगा। और ये अनाबा ट्राइबल डोकोदा वो ST पैके नोके पिताजी नॉन APST है या फिर नॉन ट्राइबल है, माँ ट्राइबल है, तो गलती से भी नहीं मिलेगा, कहीं से भी कोर्ट भी ऑर्डर नहीं देगा। आबा नॉन ट्राइबल डोकोदा, हाया डोकोदा, अन ट्राइबल डोकोदा हो ST पैके मके, ये चीज़ का क्लियर कर लो आप लोग ना, इसको समझ जाओ। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ अलग अलग रूल्स लगता है, ये सब कुछ भी नहीं। बाप नॉन ट्राइबल है तो उसका तरफ ही जाना पड़ेगा, सीधा सीधी बात है, इसको समझो। और ये जो माँ ट्राइबल वाला लोग है, जो ये नॉन APST या फिर नॉन ट्राइबल शादी करके बेटा वाला लोग है, आप लोग को थोड़ा सा हम कुछ बोलना चाहेगा। सबसे पहले तो शादी भी तो आप लोग खुद का मर्जी से किया होगा, अगेंस्ट में जाके। कुछ केसेस होगा जिसमें हाँ अप्रूव किया होगा फैमिली वगैरह, लेकिन मेजॉरिटी केस आई डोंट थिंक कि आप लोग का अप्रूव हुआ भी था होगा वो समय में, बट स्टिल हो गया, शादी हो गया, कर लिया। उसके बाद भी अपना जिद में शादी करने के बाद भी नाम वगैरह कम्युनिटी का ये सब देना, उसका राइट कौन दिया आप लोग को? आप लोग का राइट्स आप लोग का घर का अंदर तक ही है, बाहर में उसको अप्लाई मत करो। आप लोग को कोई वो चीज़ ये चीज़ का राइट नहीं दिया उसके लिए, उसको समझो अच्छा से। और दूसरा, जो जहाँ तहाँ एडॉप्शन कर रहा है, कोई भी बोलेगा कि इसका देखने वाला कोई नहीं था, पहले आया था, पहले आर्मी वाला लोग आता था, ऐसे करके चोर के चला गया था। अरे आप लोग का ड्यूटी नहीं था कि वो समय, चलो यहाँ कुछ ऑफिसेस नहीं था होने से भी वो आर्मी लोग का बेस तो था होगा, वहाँ पहुँचा देना चाहिए था, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देना चाहिए था। ऐसा क्या क्या सिनारियोस दे रहा है, हम लोग को बता रहा है। कैसे नॉन APST को हम लोग अप्रूव करेगा? आप लोग खुद सोच के देखिए ना, आप लोग के पास कुछ कागज़ है ना, आप लोग का प्रॉपर एडॉप्शन वाला प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है, सीधा ऐसे मुँह से बोल दे कि एडॉप्ट कर लिया। ऐसा चलने से कहाँ होगा? जस्ट फॉर बेनिफिट हम लोग भी किसी को, एक बाहर का अमीर वाला आदमी को पकड़ के मेरा भाई है बोल के यहाँ कम टिक ज़मीन खरीद लूँ क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए समझो वो चीज़ को। जो ये नॉन APST है माँ वाला, ट्राइबल माँ वाला लोग है, नॉन APST शादी करके एट द सेम टाइम जो जहाँ तक एडॉप्शन कर रहा है, आप दोनों को हम ये एक चीज़ बोलेगा, आप लोग ना आज हो सके आज से अपना जो प्योर ट्राइबल वाला भाई भैया लोग है, बेटा लोग है, वो भाई भैया लोग का बच्चा लोग होगा, एक दो तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा के ज़िंदगी में जूझ भी रहा होगा, ऐसा लोग का शक्ल में देख के हिम्मत से बोल के दिखाओ। पहले हम लोग को गुस्सा करने से अच्छा उन लोग को हिम्मत से बोल के दिखाओ कि मेरा बच्चा प्योर नॉन APST है, प्योर APST है, प्योर ट्राइबल है, मेरा पति प्योर ट्राइबल है। ये हिम्मत से उन लोग का शक्ल का सामने देख के बोल के दिखाओ, उसके बाद हम लोग को चैलेंज करने आओ। चलो आप लोगों को ये चीज़ में थोड़ा जनरल रूल तो बता दिया। और एक था, ये चीज़ को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूजन सिर्फ नहीं है, बार बार इवन हम लोग को टैकल भी कर रही है चीज़ को लेकर, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता, इसलिए आप लोग को बता देगा। एडॉप्शन को लेकर, एडॉप्शन का बहुत सारा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप लोग को शॉर्ट से एक्सप्लेन कर देगा, उतना तो समझ आ जाएगा इसमें। सबसे फर्स्ट एडॉप्शन हम लोग का अरुणाचल में हुआ था 1956 को, एडॉप्शन एक्ट आया था 1956 को, जो था हिंदू ये एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ये एक मैरिज एक्ट का अंदर में भी आ जाता था। इसमें आप समझ जाओ सबसे फर्स्ट वर्ड क्या कहा गया है उसमें, हिंदू
एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हिंदू कहा गया। यहाँ अरुणाचल में हिंदू नहीं था पहले, समझ जाओ ये चीज़ को ना, ये उसके लिए एप्लीकेबल था। फॉर एग्जांपल अरुणाचल ऑब्वियसली इंडिया अंदर था, यहाँ कोई तो कहीं ना कहीं काम से उनसे भी आता था होगा, वो सब के लिए था ये सब अप्लाई होता था। चार रिलीजन के लिए अप्लाई होता था ये, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख के लिए अप्लाई होता था। ये 1956 का समय का है। उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई हम लोग का एडॉप्शन एक्ट आया था बोलने से 2009 में एक आया था हिंदू मैरिज एक्ट करके। इसको भी बहुत लोग हमको बोल रहा, ओपिनियन दे रहा था, सजेशन कर रहा था इसका ऊपर में जाने से कैसा होगा। ये मैरिज एक्ट का ही शुरुआत में भी देख लो ना, हिंदू लिखा गया है, ये भी हिंदू के लिए ही एप्लीकेबल होता है अगर आप हिंदू है बोलने से। ये भी 2009 के बाद आया, हाँ एप्लीकेबल हुआ है अरुणाचल में। तो इसमें देखिए ये हस्बैंड एंड वाइफ जहाँ तक एडॉप्ट नहीं कर सकता, और वाइफ तो और भी एडॉप्ट नहीं कर सकता, हस्बैंड का कंसेंट लेना पड़ता है इसमें। एट द सेम टाइम पेरेंट्स एंड चाइल्ड बोथ शुड भी हिंदू होना पड़ेगा, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करना पड़ेगा, तब भी आप ये चीज़ का अप्रूवल। और इसमें भी कोर्ट ऑर्डर लगता है, हम तो नहीं लगते किसी के पास कोर्ट ऑर्डर वाला होगा भी होगा। और एक बात है इसमें, अगर आपका लड़का है तो आप लड़का एडॉप्ट नहीं कर सकते, लड़की है बच्चा आपका पास तो लड़की एडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन देखा है लड़का होते हुए भी लड़का पकड़ के बैठा हुआ है यहाँ में। ये एक एक्ट हो गया 2009 का। फिर और एक एक्ट आया था ये 2015 का बात, ये एक जनरल एक्ट है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है ये है आपका जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को ये आया, आई मीन लाइक अरुणाचल में एप्लीकेबल हुआ है। ये तो और लंबा प्रोसेस है, आई डोंट थिंक ये वाला तो बहुत लोग किया भी होगा, जो आज एडॉप्शन कर भी रहा है उन लोगों को पता है कि ये राइटफुल वे में कैसा एडॉप्शन उन लोगों को मिला है बच्चा। जे एक्ट का अंदर में होता है आपका कोर्ट ऑर्डर आता है सबसे पहले तो, उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है थ्रू कारा का थ्रू से, वो हो गया आपका सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बोल के। उसका वहाँ में अगर आपका नाम नहीं है, कुछ भी नहीं आंसर, तो कोई मानेगा ही नहीं आपका एडॉप्शन हुआ है बोल के। इसमें कोर्ट ऑर्डर होते हैं, आपका होम स्टडी होता है, घर को पढ़ता है उन लोग, देखता है कि आपका फैमिली लोग फाइनेंशियली मेंटली होशो आवाज़ से तो एडॉप्ट कर रहे हैं ना, पूरा एवरीथिंग स्टेबल तो है ना इन लोगों का। जिस दिन में आप लोग एडॉप्शन किए वो दिन से लेकर नेक्स्ट 2 इयर्स तक रेगुलर चेकअप्स होता है आप लोग का वहाँ में। उसका कागज़ है आप लोग के पास? नहीं होगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं, थोक के बोलते हैं हम। जहाँ तक एडॉप्शन यहाँ करने लग रहा है, पहले आया वाला लोग बोल क्या क्या बहाना मार के बैठता है। देखो जो आप लोग जस्ट मुंह से एडॉप्शन बोलेगा ना, वो आप लोग का ऊपर में इलीगल प्राइवेट एडॉप्शन बोल के एक केस ये लॉ है, उसका अंदर में पकड़ेगा आप लोग को, जेल भी होगा, एट द सेम टाइम आप लोग को ये फाइन भी देना पड़ेगा, फंसेगा बहुत खतरनाक से, बता रहे। ये सब चीज़ को देखने के बाद हमको क्लियरली 2 ही रास्ता है। मेरा लास्ट 4 to 5 मंथ्स में हम जितना ये इशू को उठाया है, ये इशू को रीड किया, देखा, स्टडी किया है, सब चीज़ देख के हमको यही लग रहा है कि हम लोग का अरुणाचल में सच्ची का प्रॉब्लम्स तो है, कुछ लॉस एंड ये चीज़ को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, क्योंकि क्लियर नहीं है। तो इसलिए हमको 2 ही रास्ता दिख रहा है मेरे लिए। ये मेरा ओपिनियन है, हम इसको आप लोगों पर अप्लाई करने का ऐसा नहीं है, लेकिन सजेशन को लेकर देखिए, सोच के देखिए आप लोग सब लोग। फर्स्ट मेरे लिए रास्ता यही दिख रहा है कि लेजिस्लेचर का मदद ज़रूरत होगा। क्यों ज़रूरत होगा उनसे? लेजिस्लेटिव लुक ही होता है जो आपका बिल पास करता है। तो हम लोग अरुणाचल का अगर सब MLAs लोग अगर सपोर्ट करें तो सही रहेगा ये चीज़ को लेकर, क्योंकि हम लोग का यहाँ एक प्रॉपर ट्राइबल मैरिज एक्ट नहीं है हम लोग का यहाँ, एट द सेम टाइम एडॉप्शन एक्ट भी नहीं है प्रॉपर वाला। तो उसी के लिए जैसा हम लोग का अभी कंट्री पूरा लाइक क्या बोलेंगे एक साथ मिल के रहने के लिए कर रहा है, उसके लिए हम लोग का ST को बचाने के लिए थोड़ा रेगुलेशंस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को लेजिस्लेटिव का सपोर्ट ज़रूरी होगा बिल पास करने के लिए। अगर वो नहीं होता है तो दूसरा एक ही चारा है, वो उसमें हम लोग का पब्लिक का बहुत सपोर्ट ज़रूरत होगा, बिकॉज हर एक वोट जैसा ज़रूरी है बोलता है, वैसे ही हर एक सिंगल पब्लिक सपोर्ट भी ज़रूरी होता है हम लोग को। तो दूसरा क्या हमको रास्ता दिख रहा है बोलने से, हम लोग का स्टेट को एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी होगा, और सब पब्लिक अगर निकलेगा ये चीज़ को डिमांड करेगा तो आई फील लाइक उन लोग को मानना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। शेड्यूल स्टेट हम क्यों बोल रहे हैं उनसे? शेड्यूल स्टेट अगर बनता है हम लोग का, आप लोग क्लियर समझिए, अरुणाचल कोई भी शेड्यूल का अंदर नहीं आता है। अरुणाचल एक ILP सिस्टम में चलता है। अगर हम लोग शेड्यूल लाता है, हम लोग का यहाँ का ट्राइबल आदमी को पावर मिलेगा, हम लोग एक ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म कर सकता है, जो हम लोग का ट्राइबल लॉज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कोर्ट भी हम लोग को हेल्प करता है, ऑर्डर दे देगा, अप्रूव कर देगा। अगर यहाँ मेजोरिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल लोग वो लॉज लोग को बनाने के लिए रेडी है, तो अप्रूवल दिया है तो इसलिए हमको ये 2 रास्ता ही दिख रहा है, या तो बिल पास करके लेजिस्लेटिव लोग हम लोग को मदद करना पड़ेगा, और एल्स स्टेट को एक शेड्यूल ये वो चाहिए, वरना तकलीफ हो जाएगा हम लोग के लिए। हमेशा ऐसा ही ईच अदर ही लड़ते रहेगा हम लोग। और ये दूसरा, जितना भी पेरेंट्स
कोई कोई जो ये पेरेंट्स लोग है, ये सोसाइटी वाला लोग है, इवन ये लीडर्स लोग भी, एक तो हम पॉलिटिकल लीडर्स लोग का ओपिनियन सुन के तो ऐसा लगा आया थैंक गॉड, हम रिग्रेट नहीं करते। मेरा वोटर आईडी आज तक नहीं है, मेरा एक उंगली नहीं उन लोग का ऊपर लगाया हुआ है। हम तो खुशी है वो चीज़ के लिए, तीखी है कि हम कभी हम वोटिंग नहीं दिए बल्कि उन लोग का ऊपर में। तो वही बेसिकली आप लोग को हम यही बोलने के लिए कर रहा था कि जितना ये पेरेंट्स ये सब लोग ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं ना, आप लोग को सीधा सीधे बोले, आप लोग इतना एडमेंट है ना, इतना जिद में आर के कि आप लोग उन लोग का बच्चा लोग का जो पास्ट हिस्ट्री है ये सबको नहीं बताने के लिए कर रहा है, छुपाने के लिए कर रहा है। अगर जस्ट फॉर ये ST सर्टिफिकेट के लिए अगर आप लोग इतना ही रहेगा तो हम लोग भी उपाय नहीं हो जाएगा, हम लोग को भी मजबूरी लीगल एक्शंस लेना शुरू कर देना पड़ेगा। ये बता दे रहे हैं आप लोग को ना सीधा सीधे। और पब्लिक लोग प्लीज़ आप लोग खुद को अवेयर करो, थोड़ा सा खुद को और एजुकेट करो। अरे पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं होता है ना, आज हर किसी का हाथ में स्मार्टफोन है। आप लोग खुद पढ़ो, पास डाउन करो, नॉलेज को पास डाउन करो, जितना हो सकते पहुंचाओ हर जगह। जितना जानेगा आदमी लोग, जितना अवेयर होगा आप लोग, हर एक इंडिविजुअल खुद के लिए भी जितना आप जानेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग को कैसा यहाँ चलता है, आप दुनिया जितना आपका लाइफ चैलेंजेस है ना उसको इजीली आप टैकल कर पाएगा, इजीली आप किसी का ऊपर भी जवाब दे पाएगा अगर आप राइट चीज़ को जानता है बोलने से, आप गलत भी नहीं कर पाएगा तब। चलो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मेन वो लिस्ट रिवील और ये सरेंडर में आता है। और एक अनाउंसमेंट था, हम आप थोड़ा सा उस दिन का जो हागे सोनटे वाला केस को लेकर हम लोग और थोड़ा स्टडी किया उसका डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, और थोड़ा आगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया था जहाँ ST का थ्रू से ही आपको मिल सकता है। तो हम लोग को मिला है और भी डॉक्यूमेंट्स। तो हागे सोनते आपको हम सीधा सीधी अल्टीमेटम दे रहा है। आपका तो जो साला साहब था वो भी बोला ही है कि लाइक उन लोगों को पता नहीं है बोला है कि कैसा बनाया होगा, और उसका कहने का हिसाब मुताबिक तो ये था कि वो मैच्योर हो गया, खुद बना लिया होगा। सर आप खुद इतना बड़ा पोस्ट में बैठते हुए, ऐसा तो रूल्स है ही नहीं ना कोई मैच्योर हो तो खुद बना ले वाला। सबका अपना अपना कैटेगराइज करके रखा गया है ना, अपना चीज़ में मैच्योर होकर बनाए तो अलग बात है, दूसरा का कम्युनिटी में कैसा आया है वो चीज़ को आप खुद भी गौर करना चाहिए था। सबसे पहले हम लोग से पहले तो आप देखना चाहते ये आगे सुनते कैसा भुका हुआ है। ठीक है, आपको हम इतना नहीं बोल देगा, आगे सुनते आपको अल्टीमेटम दे रहा है हम कल तक, और भी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मिला है ना, कल तक अगर आप सब ये सरेंडर नहीं करते, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स बनाया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हागे नाम पे सरेंडर नहीं करते कल तक, फ़ोन मत करो हम लोग को। फ़ोन करके ये भाषणबाजी, ये डायलॉगबाजी, ये बहाना सहाना ये सब करेगा बोलने से हम लोग चुपचाप कल FIR करने जा रहे हैं। वो नहीं करके सरेंडर करेगा तो करो, नहीं करता उनसे आप एक्शंस खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलो तब तो आप लोग को सरेंडर का बता देता है। कौन सरेंडर करता, ये नानी राजू का फैमिली लोग का लिस्ट आया हुआ था लास्ट टाइम। हम शायद कब एक लिस्ट रिवील में हम उन लोग का वो किया था, नेम्स लोग को लिया था, तो उन लोग उस दिन कांटेक्ट किया था हम लोग को। कांटेक्ट करके पूरा स्टोरी बताया, एवरीथिंग बताया। उन लोग का कॉम्प्लिकेशंस तो है बट स्टिल दे आर रेडी टू सरेंडर। तो अच्छा है समझने अपना ये आगे सोसाइटी के लिए आगे क्या होने जा रहा है क्या नहीं है। कोई कोई हाँ वही हम बोल रहा था आगे कोई कोई रूल्स पता नहीं होके भी बैठा हुआ है, लेकिन अभी क्लियर हो रहा है तो अवेयर हो रहा है, तो उन लोगों को पता चल रहा है कि क्या रॉन्ग हुआ है उन लोगों की तरफ से, और उन लोगों रॉन्ग डूइंग को टिक करने के लिए रेडी है थ्रू सरेंडर करके। सरेंडर कर दिया उन लोग का पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, अभी उन लोग को सबमिट कर देगा हम ये ऑफिस में। तो नेक्स्ट है हम लोग का लिस्ट रिवील। हाँ ठीक है, फर्स्ट है ये एक फैमिली से ही है था, वो पहले का पुंजो गोरे वाला फैमिली लोग से ही बिलोंग करता है, बट स्टिल और नया उन लोग का मेंबर्स लोग का आया है। पुंजो नासुंग, ये पुंजो तदो का बच्चा है। पुंजो तदो ये क्या बोलते गोरे का जो बायोलॉजिकल फादर है जो नॉन APST वाला है उसका ही ये भी बच्चा है पुंजो, ये क्या बोलते तदो, बट स्टिल इसका माँ जो ट्राइबल है वही है। तो पुंजो तदो का बच्चा है पुंजो नासुंग, पुंजो सुन्या, पुंजो सान्या, ये सब सुरो का है और उन लोग का फैमिली में आता है। ये पुंजो तमो का बच्चा है। पुंजो तमो का पिताजी का नाम है कौशल हजारिका। पुंजो तमो का बेटी का नाम है पुंजो राखी। तो ये एक फैमिली हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका ये तगे तग्योंग, इसका पिताजी लेत तगे तपा, इसका मदर का नेम है तगे तुंकू। ये जो लेत तगे तपा है ये तगे नहीं था, ये नॉन APST है। इन लोग का ये क्या बोलते हैं तगे तपा जो उसका ये तगे तुंकू का ये सरनेम को लेकर बैठ रहा था। रिसेंटली ही ये एक्सपायर हुआ है, तो बहुत साल से ता ही है, स्टिल तगे लेकर बैठा हुआ था। और दूसरा है आपका ये मिहिन तदो, मिहिन यपी और मिहिन यसुंग।
ये तीनों का इवन वोटर आईडी में मिला है, इवन इन पंचायत में भी मिला है। इन लोगों का मीन पीलिया है असली मीन यमी का बायोलॉजिकल फादर है। मतलब मीन यमी मीन ततो यपी और यसुंग का माँ है, लेकिन क्या है कि पीलिया को ये तीनों का पिताजी बना के रखा गया है, जो कि उन लोग का ये मैटरनल ग्रैंडफादर है। नाना जी को इन लोग का पिताजी बना के रख दिए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। और दूसरा है ये ज्ञाति ताबा, ये केयर ऑफ आता है, फादर लिखता है ज्ञाति दोलियांग, लेकिन ज्ञाति ताबा खुद नॉन एपीएसटी है, बाहर से है। इसको तो बचपन में लाया, बचपन में इन द सेंस बचपन में रख लिया था बोल रहे हैं उन लोग ना, एक स्टोरी का हिसाब से। और फिर दूसरा है आपका ये, हाँ, ये हागे खामिंग और सोनतेला को हम आप लोग को और एक बार बता देगा। इवन इन पंचायत में भी मिला है, पंचायत में बिना उसका एसटी का तो आप लोग का नाम आएगा भी नहीं है। हागे कामिंग का मिला है, हागे सोनते उसका हस्बैंड बोल के मिला है, तो हागे सोनते उसमें भी लिखा गया है। आप लोग खुद सोचे चीज़ को। फिर है आपका नानी हिंदा, नानी राजा एंड नानी मीना। इन लोग केयर ऑफ लिखता है नानी तातू है, ये क्या बोलता है, सॉरी मदर लिखता है इन लोग नानी शांति। ये नानी हिंदा राजा और मीना जो फादर है नानी तत्तू, मदर है नानी शांति, लेकिन नानी तत्तू नानी शांति का फादर है, तो सेम हो गया, नाना जी को ही इन लोग फादर के लिए डाल दिया। फिर है आपका ये हानोवोबी और सोबी का मिला है, इन लोग फादर नेम लिखता है हानो तदू, वोटर आईडी लोग में भी है, हर जगह है, बट इन लोगों का बायोलॉजिकल फादर एक नॉन एपीएसटी था। तो नेम्स तो इतना ही है अभी के लिए, और धीरे धीरे आगे आप लोग को रिवील कर देगा। और एक बात था ये कंट्रीब्यूशन चीज़ को लेके, देखिए हम लोग को मदद सच्ची का ज़रूरत हो रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ना, कोई ऐसा तो यहाँ का आदमी लोग मदद कर भी नहीं रहा है। वो कुछ आदमी निकला है, हम बता देगा अराउंड 20 आदमी है हम लोग को अभी तक वो दिया, रिकॉर्ड में है पूरा हम लोग के पास 20 आदमी जैसा हम लोग को थोड़ा सा लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। वो भी इसका वजह से हम लोग बहुत कुछ कागज़ काम भी कर पाए, और भी हम लोग को आगे सहयोग ज़रूरत होगा। तो आप लोग प्लीज़ जब अप्रोच करते हैं आप लोग को हम लोग का फाइनेंस टीम लोग, तो आप लोग पॉजिटिवली ना भी दे पाए तो कोई बात नहीं, आप लोग का मोरल सपोर्ट भी बहुत है हम लोग के लिए। जस्ट सपोर्ट दिखाइए, अगर कोई कर पाता है तो कीजिए ज़रूर, क्योंकि ज़रूरत तो है, नेसेसरी तो है, हर किसी को नहीं बोल रहे, कोई नहीं दे पाता है, लेकिन अगर कोई दे पाता है तो कीजिए। कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप लोग आगे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो वही है, इतना ही रख देते हैं। थैंक यू। कल तक अल्टीमेटम दिया जी, तो बाकी लिस्ट लोग को आप कब तक अल्टीमेटम देते? नहीं, बाकी लिस्ट लोग को भी हम लोग कर देगा। इन लोगों को फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं कि सर आप देखिए, आगे सुनते वाला चैलेंज किया था हम लोगों को कि कहीं ना कहीं, और उन लोगों का बताने, उसका जो केयर ऑफ में है, उसका जो आई मीन लाइक जिसका केयर ऑफ में है, वो होम ओनर ही खुद बोल के रखा है कि उसको पता ही नहीं है ये चीज़ का बारे कि आगे डाल के रखा है। मे भी उन लोगों का बिना आइडिया में डाल के रखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप जो घर में बैठ रहे हैं, जिस तालीम में खा रहे, उसी में तो चेत कर रहे हैं ना वो इंसान, तो वो उसका घर में बैठते हुए वो मालिक का ही आइडिया नहीं है कि वो आगे लगा के रखा हुआ है। तो उन लोगों का क्या पता, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से वो यूज़ किया होगा, क्योंकि उसका फादर नेम में लिखा गया है हागे खोदा, जो साला साहब का पिताजी है। तो क्या वो चोरी करके डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं क्या? ये सब चीज़ तो क्लियरिफाई होना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। ये थोड़ा सा एक क्या स्पेशल केस क्यों लग रहा है हमको बोलने से, मालिक भी खुद बोल रहा है कि उसको पता नहीं है। तो ये केस को हम लोग को थोड़ा सा एक अच्छा से देख के ले जाना पड़ेगा इस चीज़ को, इसीलिए अल्टीमेटम दिया हम। ऐसा सुनने में आया है कि आप लोगों को बहुत सा अभी धमकी जो आ रहा है, चाहे आपका अभी का जो ऑफिस का लेके हो या आप लोग का जो जनरेशन ड्राइव को लेके, जी, तो ये कहाँ तक सर? हाँ, धमकी तो आ रहा है। एक दो तो ये भी होता है कि तुम लोग खुद कर रहे तो खुद से करो, क्यों मांग रहा है ये कह रहा है। अरे देखिए, हम लोग ये खुद से एसटी वाला करना सिर्फ मेरे लिए बेनिफिट है क्या? सिर्फ मेरा टीम्स के लिए बेनिफिट होगा क्या? ये जो यहाँ का ट्राइबल लोग है उन के लिए बेनिफिट है ना। तो हम लोग जस्ट अप्रोच कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक उन लोग देना ही है बोल के, ऐसा बात नहीं है ना। जो नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन रूडली बात करता है बोलने से क्या दिखता है, बोलने से आप अपना ट्राइबल आदमी लोग का अगेंस्ट जा रहा है, आप अपना ही लोगों का अगेंस्ट जा रहा है, अपना ही कम्युनिटी का अगेंस्ट जा रहा है, सोसाइटी का अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या बोल देगा ऐसा आदमी लोग को? धमकी देना है, जो देना है दीजिए, कुछ तो कर नहीं पाएगा, सीधा सीधी बोल रहा हूँ। रिसेंटली एक मिनिस्टर से आप लोग का सेंटर टीम को जी डिफामेशन केस भी आया हुआ है। वो तेसम पंख जी, बहुत सा ये जो न्यूज़ चैनल है जी, उन लोग के ऊपर भी टेलीकास्ट क्या बोल के डिफामेशन आया है, जी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
देखिए, जो एलिगेशन लगाया है उसका ऊपर डिफेमेशन डालता है, वो जायज़ है, मान सकता है ना, चैलेंज तो हर कोई कर सकता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। लेकिन मीडिया को देना ये थोड़ा मेरे लिए गलत था, क्योंकि मीडिया एक सोर्स है, मीडिएटर है। आप मैसेंजर को कभी मारता नहीं है ना, मैसेंजर को कभी धमकी या गाली नहीं देता है ना, बिकॉज उसका काम क्या है, जैसे वो मैसेज पहुंचा देना। इट्स नॉट लाइक वो अपना दिल से बोल रहा है, किसी और का बात को तो दिखा रहा है ना। इट्स नॉट लाइक मीडिया वाला बोल रहा है वो बात को। तो थोड़ा सा मिनिस्टर लेवल में पहुंचते हुए समझने वो सब चीज़ को, आई डोंट थिंक वो भी बोला होगा, क्या पता उसका सामने लीगल एडवाइज़र या एडवाइज़र लोग ही कहा होगा। इतना पढ़ा लिखा वाला लोग ये सोच रखता है, बोलने से तो क्या ही बोल लेगा। तो ये कहा, ये आप लोग का तरफ से भी काउंटर उसमें आप लोग एफआईआर दर्ज किया था होम मिनिस्टर के ऊपर, तो अभी प्रोसेस वो कहाँ तक अभी चल रहा है? देखिए सर, हम तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, तो वो सेंट्रल टीम लोग कर रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग को बताया नहीं है, और लास्ट हम लोग का अभी तक जनरल मीटिंग दिसंबर 19 को ही हुआ था। उसके बाद से तो अभी तक जनरल मीटिंग कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ा मोड़ा डिस्कशन चलता है हम लोग का अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज में ना। तो सब उन लोग का जो ये पोंगते सर जो अपना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वहाँ का कोई चेयरमैन लोग से बात कर रहा होगा, तो हम लोग को तो ऐसा कुछ इन्फो दिया नहीं है। तो आप लोग अभी जो अभी का जो जितना भी जो लिस्ट आया हुआ है, तो उसका प्रोसेस अभी कहाँ तक में अभी वो चल रहा है प्रोसेस जो उसको लीगली आप लोग का जो फाइटिंग जो हो रहा है, जो भी कर रहा है आप लोग, जो जी पेपर वर्क कर रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, जी। ये कहाँ तक अभी ये प्रोसेस जो चल रहा है? प्रोसेस जो ना, हाँ सर, देखिए हम लोग कंप्लेंट्स तो पहले बहुत बार डाल चुका है, सीधा बोल देगा हम 3 वीक से हम कंटिन्यूस डाल रहा है कंप्लेंट्स एंड और। लेकिन क्या हो रहा है कि कागज़ ऑफिस में ही घूम रहा है। आई डोंट नो कि एडमिन वाला लोग मदद करना चाह रहा है ना, इन लोग जानबूझ के कागज़ को घुमा रहा है। हम इसलिए एलिगेशन नहीं लगा दे रहे उन लोगों को। देखता है कल और एक प्रॉपर एक कंप्लेंट डालने जा रहा है हम लोग ना। अगर उसमें तो हम पूरा अपने लीगल एडवाइज़र को भी पूछा है, यहाँ कुछ भी आई मीन वर्ड्स रॉन्ग है या फिर मैसेज रॉन्ग टाइप से जा रहा है क्या, सब कुछ पूछा है, वो उसका हिसाब से पूरा क्लियर है। अगर कल जाके एडमिन उसको प्रोसेस नहीं करता है तो उपाय नहीं हो जाएगा, हम लोग सच्ची का एफआईआर ही करना पड़ेगा। एफआईआर ना भी हो कोर्ट में जाना पड़ेगा। एफआईआर वाला लोग, पुलिस वाले लोग भी काम नहीं करते, तो हम लोग कोर्ट में ही जाना पड़ेगा लास्ट। जितना हो सके हम लोग कंप्लेंट बहुत दिए है, ऐसा नहीं 3 वीक से हम आपको पता है 3 वीक से कंटिन्यूस कंप्लेंट दे रहे हैं, कागज़ बस घूमते जा रहे हैं। हम लोग जाके सीधा धमकी या फिर झगड़ा कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसका ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे इन द सेंस मतलब कहीं ना कहीं समझ भी दे रहे, कल को जाके ये ना हो कि लाइक एक कागज़ गलती का वजह से हम लोग का ऊपर एलिगेशन आ जाए, इसलिए हर चीज़ को संभाल के ही जा रहा है। जैसे कि आपने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जी। कौन सा जो ऑफिसर लोग है या उधर का जो भी पियोन हो, जो भी जो स्टाफ है जो नहीं कराए, जो अभी जो प्रोसेस को अभी रुका हुआ है, जी गोल गोल घूम रहा है ना, जी जी जी, उसको भी क्या आप लोग क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? उसी को हम लोग अच्छा से रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं ना कि क्या कहाँ गलती हो रहा है, क्योंकि क्या पता हम लोग का लिखने वाला में भी गलती हो सकता है। लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग का हिसाब से आई फील लाइक अगर उन लोग पूरा लेटर को अच्छे से पढ़ता है, उन लोगों को समझ आ जाएगा। आई फील लाइक उन लोग पूरा लेटर को पढ़ता नहीं है, वो जो कंप्लेंट दिया गया है, तो उसमें क्लियरली लिखा जाता है कि इन लोगों का ये डॉक्यूमेंट्स मिला है, इसमें ये हम लोग का ट्राइबल नेम लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसा करके हम पूरा अच्छा से लिख के दिया था। एट द सेम टाइम पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिला था उसको भी साथ में अटैच किया है, सब कुछ को अटैच करके दिया था। बट स्टिल क्या हो रहा है कि उन लोग जैसे कि मान लो ये वोटर आईडी का हम आपको एक एग्जांपल दे देता है। वोटर आईडी वाला अगर हम उसको दे देता है तो वो क्या कर देता है कि इलेक्टोरल ऑफिसर को भेज देता है, डीसी सर जो उसको फॉरवर्ड कर देता है, उसको या तो एडीसी को फॉरवर्ड कर। और एडीसी तो पता नहीं इतना एडमेंट है कि वो हम लोग को हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, बोला है सीधा सीधी बात है। ये एसटी चीज़ को लेकर उसको पॉलिटिकल चीज़ में घुसना भी नहीं है, बोला है सीधा खुल के बोला है वो हम लोग को ना, ये आप लोगों को बता दे रहे हैं हम सीधा। तो इसीलिए चीज़ को समझ के ही जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या होता है। भरोसा रखिए हम लोग का ऊपर, हम लोग काम ही कर रहे हैं, एवरीडे काम कर रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, एक दिन भी गैप नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन संडे। ये इशू को हम लोग सीरियसली ले रहे हैं। पब्लिक लोग भी भरोसा रखो, अगर कुछ कागज़ काम ऊपर नीचे होता भी होता है उनसे, उसको ये मत सोचो कि हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए। ये कभी कभी कागज़ काम में होता ही है। 1-2 कागज़ काम को क्लेरिफाई करने के लिए भी इंसान को कभी कभी 2-3 बार आना जाना करना पड़ता है, उसमें 2-3 बार सबमिशन करना पड़ता है। तो अभी तो यही चल रहा है, हम डायरेक्ट नहीं बोल देगा उन लोगों का एलिगेशन लगा के, अभी और 2-3 बार ट्राई करते हैं हम लोग, नहीं होता है तो आप लोगों को क्लियरली सब कुछ बता देगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ऑफिस में। आखिरी में ये जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो ऑफिसर और ऑफिशियल जो बैठा हुआ है, जो आप लोग का काम को अच्छी तरह से नहीं कर रहा है जी, तो उसको आप लोग का टीम की तरफ से अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखो सर, ठीक है बता देता हूँ सर, और जितना मैम लोग है, जितना भी यहाँ सेक्रेटेरिएट में है, जो भी एससी से रिलेटेड वाला कुछ काम हो रहा है,
जो उससे लाइक क्या बोलते हैं ये उन लोग का अथॉरिटी का अंदर जुरिस्डिक्शन का अंदर आता है, आप लोग प्लीज़ जब हम लोग अप्रोच करते हैं, नॉट इवन हम लोग अप्रोच करते हैं, आप लोग माइंड में अभी सेट कर ही लीजिए ये इशू चल रहा है और ये इशू का ऊपर में हम लोग को थोड़ा सा अपना भी टाइम देना पड़ेगा। क्यों बोलने से मैम देखो ये हम लोग का आप लोग यहाँ क्यों काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का इंसान के लिए तो काम कर रहे हैं ना। तो वहाँ जब इशू आ रहा है, वहाँ का आदमी लोग को डेंजर हो रहा है, थ्रेट हो रहा है उन लोग का कम्युनिटी सोसाइटी के लिए, आप लोग का ड्यूटी बनता है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का कि उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा से देखे। तो मैसेज तो यही है।